नमस्कार, मैं चित्र चर्चा शो में आपका स्वागत करता हूं। आज दिन 9 अप्रैल का है। आज के दिन 1965 में सीआरपीएफ के जवानों ने बहादुरी का ऐसा नमूना पेश किया जो आज तक अविस्मरणीय है। इस दिन को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने शौर्य दिवस का नाम दिया था। बात सिपाहियों से जुड़ी है और जब बात सिपाहियों पर आती है तो एक आदमी है जिसे भूला नहीं जा सकता और उस आदमी का नाम है प्रेम सिंह बाजौर। मैं आप सभी का चित्र चर्चा शो के माध्यम से प्रेम सिंह बाजौर जी का स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका समय दिया हमें। और सैनिकों की जब भी बात होती है तो आपका नाम सर्वप्रथम आता है, क्योंकि उनके जो दर्द को जो पहचाना, जो ग्राउंड पे जो उनके घर वाले, उनके आस पड़ोसी, उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नी, उनके बेटे जो महसूस करते हैं वो आपने समझा और उस पर आपने ग्राउंड लेवल पे काम किया। मैं एक बार उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि आज शौर्य दिवस है तो सैनिकों के बारे में आपके अभी आगामी प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं? नहीं, प्रोजेक्ट तो हमारे फिलहाल आज की तारीख में हम शहीदों की, जितने भी राजस्थान में शहीद है, उनकी मूर्ति लगाने का दौर चल रहा है हमारा। बीच में कोविड के कारण से थोड़ा पेंडिंग हो गया था, लेकिन अब इसका कंटिन्यू चालू है। तो पूरे राजस्थान में जितने भी शहीद है, देश आज़ाद हुआ तब से लेके अब तक, उनकी सबकी मूर्तियां लगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। उसका जारी है और मूर्ति भी लगाते हैं। उसके बाद में उसका फंक्शन भी हम लोग करते हैं। तो जाते हैं 2-2, 3-3, 4, 5-5 हज़ार लोग इकट्ठे होते हैं। लोग शहीदों के प्रति बड़ी पब्लिक की बहुत बड़ी भावना है। लोग हर तरह से उनको मान सम्मान भी देते हैं। तो इस काम में हम लगे हुए हैं। बाकी शुरुआत हम लोगों ने जो की, वो जब मेरे पास ये डिपार्टमेंट था उस टाइम पे हम पब्लिक के अंदर गए, बीच में लोगों से मिले। जब उनकी शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो वहाँ ये पीड़ा सामने आई। कुछ लोग जो है 99 के बाद तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने उनको पैकेज दे दिया, उसके पहले वाले शहीदों को कुछ नहीं मिला हुआ था। तो इसलिए एक बूढ़ी माँ हमारे को झुंझुनू मिली। उसने कहा, बेटा मेरा जो बेटा है उसकी भी तू मूर्ति लगा दे। उसी गांव में 99 के बाद का जो शहीद था उसकी लगी हुई थी। तो फिर हमने उनको कहा, माता जी आपके आशीर्वाद से पूरे राजस्थान में हम लगाएंगे। माता जी के पास फोटो तक नहीं थी, तो हमने फोटो उनकी रिकॉर्ड से मंगवाई, फिर उनकी मूर्ति भी बनाई, लगा भी दी। इसलिए ये प्रेरणा मिली, इसलिए आज हम लगे हुए हैं। और शहीद से बड़ा मैं समझता हूँ कोई देवता नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष जितने भी देवता, आप उनका इतिहास उठा के देख ले, उन्होंने सिर्फ अच्छा काम किया था आज, इसलिए उनको देवताओं के रूप में पूजते हैं। कोई देवता अपनी माँ के तो पैदा हुई नहीं थी। और शहीद तो अपनी जान निछावर करता है देश के लिए। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई देवता नहीं हो सकता। इसलिए हम जी जान से, हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है कि भाई हम शहीदों को जितना अपन मान सम्मान दें और उनकी मूर्तियों को जल्दी से जल्दी राजस्थान में कंप्लीट करें। आप अभी भी प्रकृति के इतना करीब हैं और इतना जुड़े रहते हैं ज़मीन से, जबकि व्यावसायिक रूप से आप काफ़ी संपन्न भी हैं। पर फिर भी मैं अभी जहाँ हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं, ये आपका खेती करने का स्थान है और यहाँ पूरा वातावरण जो है, एक भी चीज़ ऐसे आर्टिफिशियल उस तरीके से नहीं है। पूरा पेड़ वगैरह हैं, जानवर हैं, फसल भी उगाई जाती है, ट्रैक भी है। तो ये अंदर से आपके गाँव का जो प्रेम है वो कैसे नहीं छूट पा रहा? तो ऐसा है कि जब यहाँ फार्म पे, जयपुर में फार्म पे रहते हैं, यहाँ गायें रखते हैं, साग सब्जियाँ यहाँ हम ताज़ा हो जाती है। मेरी मिसेज भी खुद सब्जियाँ उगाती रहती है। और अब तो मिसेज यहाँ साथ रहती है। नहीं तो मेरी तो ये है कि मैं मंत्री था तब भी रात की 3 बजे भी फार्म पे आता हूँ तो मैं मेरे हाथ से सब्जी खुद बनाता हूँ। और सारा साबुत मसाले रखते हैं, सब तगड़े पे बांटते हैं। देसी खाना खाते हैं तो उसका आनंद ही अलग है, स्वास्थ्य के लिए भी सही है। और मैं आपके माध्यम से और भी लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के ज़माने में मिलावट का काम बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए देसी खाना खुद का हो, खुद का हाथ से मिर्च मसाले हो, सब्जी एक छोटी सी जगह में भी सब्जी उगाई जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं किसी के पास फार्म हो। अपना मकान बना हुआ, उस मकान की छत पे भी यदि आप चाहो तो वहाँ गमले में भी सब्जी उगा सकते। तो यदि खुद की सब्जी हो तो कम से कम जहर से तो बचो। दूध दही भी आपको पता है दुनिया भर का आजकल यूरिया से, रोड से, मेवात के अंदर दुनिया भर की मशीनें लगी हुई है जो सेंट्रलाइज दूध बनाते हैं, बेचते हैं। तो वो भी यहाँ शुद्ध मिल जाता है। तो कोशिश तो करते हैं कि भाई शुद्ध मिले। अभी हमारे जो देश के युवा हैं
वो भी आपकी तरह प्रगतिशील बनना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि जैसा सफ़र आपने तय किया, आप एक छोटे से गांव से निकले और गांव से निकलकर आज जयपुर जैसी जगह और विदेशों में भी आपके व्यवसाय हैं, पर फिर भी आप एकदम सामान्य जीवन जीने की जो शैली है आपकी, तो आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से आपको फॉलो कर सकते हैं? उसमें मेरा यही है कि भाई हम लोगों ने भी, जैसे आपने बताया, मैं तो बिल्कुल छोटे से गांव से वहाँ निकला हूँ और मैंने लोगों के घर में 10 रुपये महीने में बर्तन मांजे हैं। शिक्षा मुझे प्राप्त हुई नहीं क्योंकि गरीबी थी तो मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी मेहनत की हमने और ईमानदारी से काम किया। जहाँ भी जिस फील्ड में किया ईमानदारी से रहे हैं। राजनीति भी मैं 47 से कर रहा हूँ, पंच बन गया था 47 में। मैंने कभी भी कोई भी राजस्थान की धरती पे मुझे ये नहीं कह सकता डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरे घर में एक पैसा आए। मैंने मेरी तनख्वाह मिली है, प्रधान रहा हूँ, जिला प्रमुख रहा हूँ, उप जिला प्रमुख, MLA रहा हूँ, मैंने कभी तनख्वाह का पैसा यूज नहीं लेता। अपन बिजनेस करते हैं, उसमें पैसा कमाते हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा जिसको भी जो मौका मिले, काम जहाँ भी मिले, चाहे काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमने 10 रुपये मैंने बर्तन माज के यहाँ तक आ सकते हैं तो कोई भी आदमी आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। लेकिन काम को जब काम मिले तो उसको भगवान समझ के आदमी को काम करना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि नज़र अपनी होनी चाहिए। जो मेरी नज़र के अंदर मेरे से कोई बड़ा आदमी है जिसको मैं समझता हूँ ये बड़ा है, उसके बढ़ के रहो। और मेरी नज़र में ये है कि भाई ये छोटा है मेरे से, तो उसको बना के रखो, सारे मार्ग अपना आप खुल जाएंगे। नीचे वाले को भी मान सम्मान दो और ऊपर वाले का भी आप बन के रहो, तो अपना आप सारे मार्ग खुलेंगे। यही मेरी निवेदन है, मैंने जो सीखा है वो आपके सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाजोर साहब, आपसे मिलके हमें भी प्रेरणा मिली और हम आशा करते हैं कि जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। चित चर्चा शो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और ऐसी प्रेरणादायी शख्सियतों से आपको चित चर्चा शो आगे भी मिलाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।